डायबिटीज और किडनी का क्या ताल्लुक है आपस में? इसमें मेरे पास पेशेंट जब आते हैं ना, आगे सबसे पहले शुगर चेक होती है उनकी। शुगर निकलती है उसकी 400 या 450। मैं कहता हूँ जी आपको डायबिटीज है। वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, ओए मेरी शुगर नहीं गई। मैं उन रसगुल्ले खा के आया, मैं मिठाई खा के आया, मैं उन्हें थोड़ी देर पहले खाना कहता है, बोतल पीती। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हम सेल्फ डिनायल में है कि नहीं मैंने नहीं की। किडनी का दुश्मन है जो डायबिटीज है। किडनी की दुश्मन है, आपके दिल की दुश्मन है, ये उड़ा के रख देती है और आपकी आंखों की दुश्मन है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब आप किसी भी डायलिसिस यूनिट पे जाते हैं तो वहाँ पे 99% जो लोग हैं वो डायबिटीज़ की वजह से आए होते हैं। डायबिटीज़ और किडनी का क्या ताल्लुक है आपस में? देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ये कौन से लोग होते हैं। अब हमने ये सोचते हैं ना कि यार जो डायलिसिस सेंटर पहुंच गया केड़ा बंदा सी, ये वो था जो सेल्फ डिनाइल पे था। आप कहेंगे सेल्फ डिनाइल क्या है? यार देखें मेरा क्लिनिक है ना, इसमें मेरे पास पेशेंट जब आते हैं ना, आगे सबसे पहले शुगर चेक होती है उनकी। शुगर निकलती है उसकी 400 या 450। मैं कहता हूँ जी आपको डायबिटीज है। वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, ओए मेरी शुगर नहीं गई। मैं उन रसगुल्ले खा के आया, मैं मिठाई खा के आया, मैं उन्हें थोड़ी देर पहले खाना कहता है, बोतल पीती। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। दिस इज सेल्फ, हम सेल्फ डिनाइल में है कि नहीं मैंने नहीं की। हमने इसको स्टिग्मा बना दिया है कि यार डायबिटीज है ना, किसी होर ना लग जाए। यार हम इस हालत में बैठे हुए हैं। देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है जब आपको डायबिटीज हो जाए ना, यू शुड एक्सेप्ट दैट यू आर डायबिटिक। जब आप कहेंगे ना आप डायबिटिक है तो मेरा रब भी फिर आप पे जो है क्या नाम है चीजें आपके लिए आसान करेगा। अच्छा, अब दो तरह की क्लासेस है। एक तो जिन्होंने कह दिया कि जी मैंने नहीं की शुगर तो मैं वैसे ही हो गया, ठीक है। दूसरी वो क्लास है जो डायबिटिक है और जो दवाई भी खा रही है और वो फिर खुल के खाती है। अच्छा, वो मेरा एक पेशेंट था, मैंने इसका कहा, मैंने कहा यार आप क्या नाम है डायबिटिक हो तो खाना। डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हैं, मैं जो मर्जी का वो यार फॉर गॉड सेक। अब वो होता क्या है, ये सारा जब बिल मिला के जब वो एंड आता है ना, जब आपका यूरिया का लेवल बढ़ना शुरू होता है ना, 100 पे 150 पे चला गया, उधर से आपकी क्रेटिनिन जो है वो 5 6 7 पे चली गई। जब ये हॉर्न बजने शुरू होते हैं ना, उस वक्त वो कहता है होए, और हम उसको कहते हैं कि जी आपको डायलिसिस सेंटर जाता है तो वो उस वक्त क्या रहता है, डॉक्टर साहब उसलिए मैं कर लेंदा तो मैं चंगा रहता। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किडनी का दुश्मन है जो डायबिटीज है। किडनी की दुश्मन है, आपके दिल की दुश्मन है, ये उड़ा के रख देती है और आपकी आंखों की दुश्मन है। ये तीन मेन चीजें हैं हमारी जिनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है जो आपकी हाई ब्लड शुगर है। आंखों पे मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप ये किडनी वाला हमें समझाएं कि क्या देखिए उसमें और क्या किस तरह से बचा जाए। क्या देखिए उसका जो सबसे बड़ी वजह होती है, आपने देखा होगा कि जब भी चाय आप लोग डालते हैं जिसमें पत्ती है चाय में, तो आप उसके आगे वो छानी रखते हैं या वो पोनी रखते हैं जिससे वो जो है वो ऊपर रह जाती है, नीचे सिर्फ चाय निकल जाती है। बेसिकली किडनीज जब खराब होती है ना, हाँ, उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसका नाम है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। वो बोमन कैप्सूल जो है ना, जब उसके अंदर खराबी आनी शुरू होती है ना, तो वो क्या करता है, वो जो अनवांटेड चीजें होती है ना वो भी जाने देता है। नॉर्मली ये कैच हो जाती है शुरू में, तो जब वो अनवांटेड चीजें जानी शुरू होती हैं तो वो फिर उधर एक काउंटर करंट सिस्टम लगा हुआ है, रब ने रखा हुआ है कि यार जो अगर शुगर भी चली गई है आगे तो उसको भी वापस खींच लिया जाता है कि जो है क्या नाम है ये हमारी जरूरत है, ये हमने बाहर नहीं जाना। लेकिन जब शुगर ज्यादा होगी वो साथ में आपकी वेसल्स को भी डैमेज करेगी, आपके क्या नाम है उस यूनिट को भी खराब करेगी और अल्टीमेटली फिर आपका जो है गुर्दा खराब होना शुरू होगा और फिर वो इस हद तक पहुंच जाएगा कि उसका फिर हमें डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि शुगर तो घर में हम चेक करते रहते हैं, लेकिन किडनी वगैरह का लोग चेक नहीं करते। वो पता है तब चलता है कि जब बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, तो फिर किस तरह से ये हम मॉनिटर किस तरह से करें कि क्या हमारे जो यूरिया क्रिएटिनिन है वो नॉर्मल है या कोई ऐसे सिम्टम्स जिसकी वजह से कोई पता चल सके कि भी आपके गुर्दों पे इफेक्ट होना शुरू हो गया? मुझे बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए मैं मोटी सी बात बताऊँ, मैं जो रूटीन बना के देता हूँ ना पेशेंट्स को, वो होती है क्या नाम है 3 मंथली और 6 मंथली। कुछ लोग जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है किडनी का, उनको मैं कहता हूँ यार आप हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाएं अपना, ठीक है। आपको यूरिया क्रिएटिनिन का पता चलेगा कहाँ पड़ा हुआ है। एक चीज जो नॉर्मल रूटीन के केसेस हैं उनको मैं कहता हूँ यार साल में 2 दफा जरूर करवा लें, जनवरी में और जून में, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी किडनीज और आपके जो है ये फंक्शंस कहाँ जा रहे हैं। और ये अगर हम देखें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको नहीं पता वो क्या क्या हो रहा है। प्लस इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके यूरिन एनालिसिस।
यूरिन जब हम करते हैं ना, उसमें जब कास्ट या बाकी चीजें आनी शुरू हो जाती है ना, या प्रोटीन आनी शुरू होती है, इसका मतलब होता है कि आपकी किडनी में मसला आ रहा है। वो दैट इज द टाइम कि आप जो है ना वो उसको चेक करवा लें, पता लग जाता है कि आपका जो है ना यूरिया क्रिएटिनिन कहाँ पहुंचा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उसको किडनी केयर के हवाले से क्या चीज़ें, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? देखिए जी, वो दोबारा वही बात आ गई घूम फिर के, शुगर को कंट्रोल रखे। पहली चीज़, पानी की मिकदार को अच्छा रखे। 10 से 12 गिलास पानी पीता रहेगा ना, उसकी हाइड्रेशन ठीक रहेगी। देखें हमारे यहाँ लोग करते क्या हैं, डर के मारे पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? वो यार मैं दिन जरा सुबह तक वजू किया है ना, वो मतलब जोर के वजू के साथ ही वो इसी चक्कर में होता है कि मैं ईशा भी नाल ही पड़ा। वो भाई पानी तो पिए। किडनीज जो हैं वो बेचारी प्यासी हैं, वो खराब हो रही हैं। आप उनको पानी पिएंगे, वो यूरिन बना के निकालेंगी तो वो भी अपना काम चलाएंगी। डायबिटीज और मर्दाना कमजोरी का क्या ताल्लुक है? तकरीबन ऐसे ही है। आप नहाते हैं किस चीज से? साबुन से। पानी नहीं इस्तेमाल करते? पानी से ऑब्वियसली। तो मसूद भाई ये बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो डायबिटिक्स होते हैं ना, मैंने आपको भी जो हमने भी बातें की हैं उसमें मैंने बताया आपको कि ये नसों को खराब करता है। जो मर्दाना कमजोरी है उसमें भी प्रॉब्लम क्या होता है कि वो वहां भी नसें हैं, और वो नसें क्या करती हैं बेसिकली, वो आपका जो ब्लड फ्लो चल रहा होता है, वो नसें जो है एक जगह पे आती हैं, वो उसके ब्लड फ्लो को रोक देती हैं। फ्लो अंदर तो जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू गेट दैट इरेक्शन। ठीक है, लेकिन जब आपकी नसें डेड हो गई हैं तो वो तो फिर फारिग हो गया ना। फिर वो बेचारा जो है बड़ा ख्वार होता है, वो फिर अपनी बीवी से चुपता फिरता है कि कहीं वहां से डिमांड ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी हमने क्या नाम है ट्रीटमेंट निकाला है। ये है जिसका नाम है रॉक स्टार। अब ये रॉक स्टार बेसिकली वो हर्ब्स है इसके अंदर जो बेसिकली आपकी ये वाली नसों को जो है ना उसको ट्रीट करते हैं, और ये बेसिकली आपको दोबारा से रिवाइव करवाता है एक नॉर्मल लाइफ की तरफ। और आप इसको मतलब ये हमने इसका टाइम पीरियड रखा हुआ है अराउंड कोई 6 से 8 महीने टोटल। ठीक है, जो आपने लेना है। मेरे बहुत सारे मरीज खुश भी हुए हैं और क्या नाम है वो दुआएं भी देते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें हमारी बेहतर होना शुरू हो गई हैं। जब इस तरह का मसला होना शुरू होता है तो लोग साथ सपोर्टिव मेडिसिन को वैगरा वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, शुगर के मरीजों के लिए वैगरा का इस्तेमाल कितना खतरनाक है? वो बात यही है कि क्या नाम है, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का आप आदी हो गए, और आदी होने के बाद क्या होता है, अभी आप फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं आपको कि यार पहले जो है ना एक गोली पैराडोल से मेरा बुखार उतर जाता था। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं 4-4 घंटे बाद भी 2-2 गोलियां खावा तो मेरा बुखार नहीं लगता। ये बेसिकली इम्यूनिटी है आपके अंदर। ठीक है, तो रब ने जो जितनी भी एक्सटर्नल मेडिसिन है ना उनके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, वो वक्ती तौर पे तो गुजारा चल जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू कैन नॉट गो फॉर दैट। ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो चाहता है कि उसको मर्दाना कमज़ोरी का सामना ना करना पड़े, तो उसको अपनी रूटीन में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? और ये जो मेडिसिन आपने बताई, क्योंकि आपने क्लेम किया कि ये हर्बल मेडिसिन है, जी। तो कौन कौन सी हर्ब्स जो है उसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेनी चाहिए? देखिए इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो है जिनसिंग। 1-2 ऐसे इसमें हर्ब्स हैं जो बेसिकली नर्व्स को दोबारा से रिवाइव कर रहे होते हैं कि उनको उनके अंदर उनकी माइलिन शीट चढ़ा रहे होते हैं। आप अगर हमारी एलोपैथिक मेडिसिन देखें ना तो उसमें होती है मिकोबॉल, जिसको हम B12 कहते हैं। B12 भी बेसिकली रिपेयर करती है आपकी जो है ना क्या नाम है माइलिन शीट को। और इसी तरह से क्या नाम है हमारे पास प्री गैबलिन है जो हमारी क्या नाम है एलोपैथिक्स में आती है, तो वो बेसिकली वो भी उसका भी थोड़ा सा इसी तरह का इफेक्ट होता है। क्या इसमें सिल्डेनाफिल वगैरह भी होती है? देखिए वो इसमें हमने नहीं यूज की। ठीक है, क्योंकि वो अगेन दैट इज वेरी डेंजरस। क्योंकि लोग अगर ये समझते ना कि जी सिलेंडरफिल से जेड़ा असं ये वक्ती गुजारा कर लांगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो मेन साइड इफेक्ट है ना दैट इज ऑन योर किडनीज। आपको नहीं पता लग रहा होता कि क्या हो रहा है, बट वो आपको अल्टीमेटली वो आपको CKD में डाल सकती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में डाल सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार इन चीज़ों को जरा दूर रहो और अपने आप को एक देखें। रब ने एक चीज उतारी है ना, उसने हमारे लिए उतारी है, और उसने यही कहा कि यार तुसी देखें, वो कहता है कि हर बीमारी का इलाज है, लेकिन तुम लोग ढूंढो। रिसर्च उसने भी हमें कहा करो। क्या कोई ऐसी हर्बल मेडिसिन भी हैं या हर्ब्स ऐसी हैं जिससे जो सेक्सुअल पोटेंशियल है या पावर है वो बढ़ सके डायबिटिक पेशेंट के लिए?
जी यही है ना, दिस इज हाउ इट इज। इसका ये तो अभी आप एक कैप्सूल देख रहे हैं ना, ये वो है जो आम पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक पूरा पैक है, उसमें एक पाउडर भी है हमारे पास ऑयल भी है, ये सारे रॉक स्टार के नाम से, ठीक है। वो हम देते हैं पेशेंट को, क्या नाम है, 6 महीने के लिए। पेशेंट बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, वो कहता है जी मैं वापस ऐसे ही हो गया जैसे मैं पहले बड़ा यंग था। अच्छा, आपने कहा कि आपके पास तेल भी है रॉकस्टार का, आपके तेल में और ये जो हकीम तिल्ला देते हैं उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, हमारा जो ऑयल है बेसिकली सेसमीज है, जिसको तिल कहते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली ब्लैक तिल है, ठीक है, उसका ऑयल है। उसमें जो है, क्या नाम है आपका, जो ये कलवंजी है, इसका ऑयल है, ठीक है। यानी कि वो भी हर्बल ऑयल है? दे आर टोटली हर्बल, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंग्लैंड में मेरे एक पेशेंट है, तारिक उनका नाम है, उनको मैंने भिजवाया था। ही इज वेरी हैप्पी। अब देखें ना, यूके में बैठा बंदा, उसके लिए वियाग्रा विशाग्रा लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन ही प्रेफर्ड मी कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने वही लेना है जो आप मुझे देंगे और मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। 3 चीज़ें जो एक डायबिटिक पेशेंट है जो ये चाहता है कि मर्दाना कमज़ोरी का सामना ना करना पड़े, कौन सी 3 चीज़ें इस पर उसको अमल दरामद होना चाहिए अपनी डेली रूटीन में? देखिए, मोटी सी बात है, डायबिटिक है, उसकी शुगर कंट्रोल करनी है, ठीक है। और हमारी जो कन्वेंशनल जो लोग ज़्यादातर जो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार बेसिकली दिस इज़ द डाइटरी प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपनी डाइट को जो ना सही रखें, ठीक है। तो अगर डाइट को ठीक करना है तो आपने एक तो अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, दूसरा आपने जो है अपनी डाइट को, जो मैंने बताया, नबी वसल्लम ने हमें जो तरीका बताया खाने का, उस तरीके से खाएं। मैदे के 3 हिस्से रखें, खाने पीने का और हवा का, और भूख रहती हो तो हाथ खींच लें, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, जो मैंने आपको बताया कि जी सुबह फजर के टाइम उठे, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े और 1 घंटा वॉक करके आए, ये चीज़ें करेगा तो वो चीज़ें बहुत बेहतर रहेगी उसकी।